नमस्कार विद्यार्थियों, राजनीति विज्ञान की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा था अंतर्राष्ट्रीय संगठन। उसमें टॉपिक था संयुक्त राष्ट्र संघ, अर्थात हम संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में अध्ययन कर रहे थे। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं। उन अंगों में हमने महासभा के बारे में अध्ययन किया था कि संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्य 6 अंग हैं। एक महासभा है, दूसरा सुरक्षा परिषद है, तीसरा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, चौथा महासचिवालय है, पांचवा आर्थिक और सामाजिक परिषद है, छठा था न्यास परिषद। इस तरह संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग को हमने बारे में पढ़ा था और उसमें महासभा का अध्ययन हमने कर लिया था। उसके बाद में हम पढ़ रहे थे सुरक्षा परिषद के बारे में। कि सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ का एक महत्वपूर्ण अंग है। सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ का एक महत्वपूर्ण अंग है। सुरक्षा परिषद को संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यपालिका, सुरक्षा परिषद को संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यपालिका भी कहते हैं तथा इसे दुनिया की पुलिसमैन भी कहा गया है। जो सुरक्षा परिषद है इसे दुनिया की पुलिसमैन भी कहा गया है। क्यों कहा गया है? कि जो काम दुनिया में पुलिस करती है, शांति व्यवस्था काम कौन करती है? पुलिस विभाग करता है। उसी प्रकार विश्व में जो शांति व्यवस्था काम कौन करती है? सुरक्षा परिषद करती है। इसीलिए इसे क्या कहा गया है? दुनिया की पुलिसमैन भी कहा गया है। अब इसका गठन देखते हैं। सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य होते हैं। सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य होते हैं। 15 में भी 5 स्थायी होते हैं, 10 अस्थायी। सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य होते हैं। 15 में से 5 स्थायी होते हैं और 10 क्या होते हैं? अस्थायी होते हैं। 5 स्थायी हैं अमेरिका, रूस, इंग्लैंड, फ्रांस और चीन। ये क्या है? सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी देश हैं। इन 5 स्थायी देश के पास में वीटो पावर है। इन 5 स्थायी देश हैं अमेरिका, रूस, इंग्लैंड, फ्रांस और चीन। इनके पास में क्या है? वीटो पावर की शक्ति है। जो 10 अस्थायी होते हैं इनका कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। कितना होता है? 2 वर्ष क्या होता है? कार्यकाल होता है इनका, अर्थात प्रत्येक 2 वर्ष के बाद में बदलते रहते हैं। भारत भी क्या है? इसका वर्तमान में अस्थायी क्या है? सदस्य हैं। तो इस तरह ये हमने पढ़ लिया था कि सुरक्षा परिषद में कुल 15 होते हैं, 5 स्थायी होते हैं, 10 क्या होते हैं? अस्थायी होते हैं। 5 स्थायी कौन कौन से हैं? अमेरिका, रूस, इंग्लैंड, फ्रांस, चीन है। और जो अस्थायी होते हैं उनका कार्यकाल कितना होता है? 2 वर्ष का होता है। आज से पढ़ते हैं कार्य। सुरक्षा परिषद के क्या क्या कार्य हैं? पहला कार्य तो सबसे जो महत्वपूर्ण कार्य है वो कौन सा है? हमने पढ़ा था कि संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का सबसे जो मुख्य कार्य होता है वो कौन होता है? विश्व अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की स्थापना करना। कौन सा है? अंतर्राष्ट्रीय शांति।
सुरक्षा परिषद का सबसे जो महत्वपूर्ण कार्य है वो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की स्थापना करना। क्यों है? क्योंकि सुरक्षा परिषद पर ही संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन है? सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद पर ही जो अंतर्राष्ट्रीय शांति है उसकी संपूर्ण क्या है? जिम्मेदारी है। किसके कंधों पर है? सुरक्षा परिषद के, कि विश्व में किसी भी प्रकार से शांति और सुरक्षा की स्थापना की जाए। दूसरा कार्य, नए सदस्यों का चुनाव करना। कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, यूएनओ है, यूएनओ में किसी भी नए देश को क्या करना है? शामिल करना है। तो वो शामिल कौन करता है? सुरक्षा परिषद ही उसको क्या करते हैं? सदस्य बनाया जाता है। तीसरा कार्य है महासचिव का चुनाव करना। कि संयुक्त राष्ट्र संघ का जो महासचिव होता है उस महासचिव चुनाव कौन करती हैं? सुरक्षा परिषद ही करती हैं। सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर ही महासचिव का क्या होता है? चुनाव किया जाता है। चौथा है अंतर्राष्ट्रीय जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है उसमें जो भी न्यायाधीश होते हैं उनका चुनाव भी जो सुरक्षा परिषद है उसकी सिफारिश पर ही किया जाता है। और पांचवा कार्य है विवादों का शांतिपूर्ण कि जितने भी क्या हो रहे हैं, विवाद हो रहे हैं, उन विवादों का किसी प्रकार से क्या गया है? शांतिपूर्ण समाधान किया जाए। तो ये 5 कार्य हैं सुरक्षा परिषद के मुख्य रूप से। पहला है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की स्थापना करना। दूसरा है नए सदस्यों का चुनाव करना कि संयुक्त राष्ट्र में नए सदस्य बनाना है, किसे शामिल किया जाए, किसे नहीं किया जाए। तीसरा है जो महासचिव हैं उसका चुनाव करना। चौथा है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनका चुनाव करना। और पांचवा विवादों का शांतिपूर्ण समाधान करना। ये 5 के इसके मुख्य कार्य किसके हैं? सुरक्षा परिषद के कार्य हैं। तो इस तरह हमारा टॉपिक क्या होता है? पूरा होता है। अगला टॉपिक है संयुक्त राष्ट्र संघ का तीसरा अंग है। संयुक्त राष्ट्र संघ का तीसरा जो मुख्य अंग है वो है सचिवालय। क्या है? सचिवालय। सचिवालय क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रधान कार्यालय है जो अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में है। सचिवालय संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का क्या है? प्रधान कार्यालय है, मुख्य कार्यालय, अर्थात जहां पर संयुक्त राष्ट्र संघ का कामकाज होता है, कार्य होता है,
उसे क्या कहते हैं? सचिवालय कहते हैं। और जो कहाँ है? देश है अमेरिका। अमेरिका देश के न्यूयॉर्क शहर में क्या है? सचिवालय है। इस सचिवालय का जो मुख्य कार्य है वह है संयुक्त राष्ट्र संघ के अन्य अंगों द्वारा, कितने अंग थे? 6 इसके क्या थे? अंग थे। अन्य अंग हैं, संगठन है, इसकी जो एजेंसियां हैं उनके द्वारा जो भी कार्यक्रम मनाए जाते हैं, संगठनों के द्वारा बनाए गए कार्यक्रमों को लागू करना होता है। कि जो सचिवालय है यहाँ क्या काम होता है? संयुक्त राष्ट्र संघ के जो अंग हैं, सुरक्षा परिषद हैं, महासभा, जितने भी अंग हैं, जितने भी संगठन दे रखे हैं, जितने भी एजेंसियां हैं, वो जो भी कार्यक्रम बनाते हैं, तय करते हैं, नीतियां बनाते हैं, उन नीतियों को किस प्रकार शामिल किया जाए, उन पर कार्य किस प्रकार किया जाए, ये जो मुख्य कार्य जो प्रशासन होता है, अर्थात प्रशासन का काम करना, प्रशासन का कार्य करना, ये कार्य होता है। किसका होता है? सचिवालय में ये सारा कार्य होता है। इस सचिवालय का जो प्रधान कार्यालय है वो कहाँ पर है? न्यूयॉर्क शहर में है। इसका जो मुख्य अधिकारी होता है वो कौन होता है? सचिवालय का मुख्य अधिकारी अर्थात किसके निर्देशन में काम होता है यहाँ पर? इसका यहाँ का मुख्य हेड कौन होता है? अधिकारी, महासचिव। कौन होता है? महासचिव होता है। इस जो सचिवालय है इसका जो मुख्य प्रधान व्यक्ति होता है, काम करने वाले जो व्यक्ति होते हैं, मुख्य अधिकारी होता है, वो कौन होता है? महासचिव होता है। इसका चुनाव किसका? महासचिव का चुनाव सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा द्वारा 5 वर्ष के लिए होता है। महासचिव का चुनाव सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर। सिफारिश कौन करेगी? सुरक्षा परिषद। कितने सदस्य हैं? 15। 5 + 10, 10 के हैं अस्थायी हैं, 5 के स्थायी। अर्थात जिस तक की सिफारिश ये कौन करेंगे? 5 स्थायी सदस्य हैं, उनकी सिफारिश पर किसके द्वारा? महासभा के द्वारा 5 वर्ष के लिए। कार्यकाल कितना है? 5 वर्ष। ये क्या है? कार्यकाल। 5 वर्ष के लिए महासचिव का चुनाव किया जाता है। कौन करता है? सुरक्षा परिषद की सिफारिश, अर्थात मुख्य कौन होते हैं? ये 5 स्थायी होते हैं, के द्वारा। किसके द्वारा होता है? महासभा के द्वारा। महासभा में कुल कितने हैं? 193 देश। वर्तमान में महासचिव कौन है? देखो, वर्तमान में महासचिव किसका? यूएनओ का।
महासचिव कौन है? एंटोनियो गुतेरस। ये क्या है? वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ का जो सचिवालय है उसके क्या है? महासचिव हैं, या संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान में महासचिव कौन है? एंटोनियो गुतेरस, या गुतेरेस क्या है? महासचिव है किसके? संयुक्त राष्ट्र संघ के। इस तरह ये सचिवालय हो गया है। किसे कहते हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ का जो प्रधान कार्यालय है उसे क्या कहते हैं? सचिवालय कहते हैं, जो कहाँ पर है? अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में स्थित हैं। इसका मुख्य काम क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ के जितने भी अंग हैं, संगठन हैं, संस्थाएं हैं, एजेंसियां हैं, जो भी नीतियां बनाती हैं, कार्यक्रम तय करते हैं, उनको क्रियान्वित करते हैं, लागू करता है, अर्थात जो प्रशासन का काम करता है, एडमिनिस्ट्रेशन का काम करता है, कौन करता है? सचिवालय करता है। इसका जो मुख्य अधिकारी होता है वो कौन होता है? महासचिव होता है, जिसका चुनाव सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर किसके द्वारा होता है? महासभा के द्वारा। कितने वर्ष के लिए? 5 वर्ष के लिए होता है, अर्थात कार्यकाल कितना है? 5 वर्ष का क्या कार्यकाल होता है। वर्तमान महासचिव कौन है? एंटोनियो गुतेरस है। प्रथम महासचिव कौन थे? नॉर्वे के ट्राइगोली कहते प्रथम महासचिव थे। ठीक है, तीसरा हो गया है। अब पढ़ते हैं चौथा। चौथा इसका अंग है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसका मुख्य कार्य क्या है? विश्व शांति और सुरक्षा की स्थापना। इसके अलावा जो इसके सदस्य हैं, जो गरीब देश हैं, उनका आर्थिक और सामाजिक विकास करना भी क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य कार्य रहा है। इसी काम करने के लिए, किस काम करने के लिए? कि संयुक्त राष्ट्र संघ के जो सदस्य हैं, 193 सदस्य हैं, उनमें जो अल्प विकसित देश हैं, गरीब देश हैं, पिछड़े देश हैं, उन पिछड़े देशों का आर्थिक विकास करने के लिए और सामाजिक विकास करने के लिए इस अंग का निर्माण किया गया था। क्या कहते हैं? आर्थिक और सामाजिक परिषद। इस परिषद में कुल 54 सदस्य होते हैं। 54 सदस्य होते हैं, या 54 सदस्य हैं वर्तमान में, जिनका कार्यकाल 3 वर्ष का होता है, अर्थात प्रत्येक वर्ष 1/3 सदस्य बदलते रहते हैं। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद का जो मुख्य उद्देश्य कार्य क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल सदस्य देशों का आर्थिक और सामाजिक विकास करना। इसमें कुल 54 सदस्य हैं। इनका कार्यकाल होता है 3 वर्ष का। प्रत्येक वर्ष यानी प्रत्येक 1 वर्ष के बाद में इसके 1/3 सदस्य क्या होते हैं? बदलते रहते हैं, अर्थात 18 सदस्य क्या होते हैं? बदल जाते हैं, उनकी जगह क्या होते हैं? नए सदस्य शामिल कर लिए जाते हैं। 5वां है न्यास परिषद। 5वां इसका अंग है न्यास परिषद। न्यास परिषद एक क्या है? अधीनस्थ संस्था है।
संयुक्त राष्ट्र संघ का जो न्याय परिषद वो भी क्या है, महत्वपूर्ण अंग है, लेकिन ये क्या है, एक अधीनस्थ संस्था है। इसका मतलब है न्याय परिषद महासभा, महासभा के अधीन होकर कार्य करती है। अर्थात वर्तमान समय में न्याय परिषद को महासभा के अधीन कर दिया गया है, तो यह महासभा के अधीन होकर अपना कार्य करती हैं। इस प्रकार क्या हो गए हैं, इसके ये 5 अंग हो गए हैं। छठा अंग है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, उसका अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे, अगले क्लास में करेंगे। धन्यवाद आज के लिए।